Good morning students. Welcome once again to my class. This video is for class 7th. And today we'll continue chapter 3 of history. So we'll continue the Sultanate period, and in Sultanate period also we'll continue the administration and rule of Firoz Shah Tughlaq. So Firoz Shah Tughlaq was a reformer and a constructive sultan. He built many tanks. He was a constructive, so he built many tanks, wells, canals and hospitals during his reign. उसने अपने कार्यकाल के दौरान कई सारे कुएं, कई सारी नहरें, हॉस्पिटल्स, कई सारे टैंक बनवाए थे. ही वॉज पैट्रनाइज्ड स्कॉलर एंड वो एक बहुत ही प्रसिद्ध स्कॉलर भी था, विद्यार्थी भी था, एंड स्टैब्लिश्ड मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. और उसने कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश किए थे. ही बिल्ट हंड्रेड्स ऑफ टाउन्स, फाउंडेड मैनी एंड रीस्टोर्ड ओल्ड बिल्डिंग्स. कई सारी न्यू बिल्डिंग्स भी बनाई और कई सारी पुरानी इमारतों की फिर से उनकी मरम्मत भी कराई, उनको फिर से नया कराया. एंड द नोबल एंड पीपल वर हैप्पी अंडर हिज राइन. नोबल्स और आम जो जनता थी दोनों ही बहुत खुश थे इनके कार्यकाल के दौरान. नाउ द एंड ऑफ तुगलक डायनेस्टी एंड तैमूर्स इन्वेशन. सो आफ्टर फिरोज शाह तुगलक्स डेथ द एम्पायर वॉज डिवाइडेड. फिरोज शाह की डेथ के बाद द एम्पायर वॉज डिवाइडेड into many regions and many regions became independent. The Sultanate was reduced to Delhi and nearby regions. Means the rest of the regions declared themselves independent. उन्होंने खुद को आज़ाद कर लिया था. एंड नाउ द सल्तनत वॉज रिड्यूस्ड. अब जो सल्तनत थी वो सिमट के दिल्ली और उसके आसपास के रीजन्स तक ही रह गई थी. द मंगोल्स हैव ट्राइड टू इन्वेड द इंडियन टेरिटरीज मैनी टाइम्स ड्यूरिंग पास्ट 3 डायनेस्टीज़. इसके पिछले के भी जो 3 डायनेस्टीज़ थी तब से मंगोल्स लगातार आक्रमण कर रहे थे कि वो दिल्ली सल्तनत को ऑक्यूपाई कर सकें, बट दे फेल्ड. बट आफ्टर द एंड ऑफ तुगलक डायनेस्टी इट बिकेम क्वाइट ईजी टू इन्वेड द दिल्ली सल्तनत. लेकिन फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद आसान हो गया था अभी दिल्ली सल्तनत को ऑक्यूपाई करना. So the Mongol ruler Taimur ruled over a large part in Central Asia, defeated the last Sultan of Tughlaq dynasty, and the last Sultan was Nasiruddin Tughlaq, attacked and invaded Delhi. Thousands were killed and the wealth was looted. Now the rule of Sayyid dynasty. So Khizr Khan became the first ruler of Sayyid dynasty. So the reign of Sayyid dynasty started from 1414 to 1451 CE. The Sayyid dynasty ruled for a short time. सैयद डायनेस्टी का जो शासन था वो एक छोटे समय के लिए था. इट वॉज वीक एंड लास्ट डायनेस्टी टू हैव तुर्किश ओरिजिन्स, एंड इट वॉज ऑल्सो अ लास्ट डायनेस्टी विच बिलोंग टू तुर्किश ओरिजिन, जो कि तुर्की से बिलोंग करती थी. And 4 rulers came during this period. The first ruler was Khizr Khan Sayyid and the last ruler was Alauddin Alam Shah Sayyid. Khizr Khan was the governor in Multan under फिरोज शाह तुगलक. तो ये फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल के दौरान मुल्तान में क्या थे, गवर्नर थे खिज्र खां. ही जॉइन तैमूर इन्वेशन. इन्होंने तैमूर को ज्वाइन किया एंड स्टार्टेड हिज रूल इन दिल्ली आफ्टर कंक्वेरिंग इट इन 1414. फिर 1414 में इन्होंने दिल्ली में अपना राज शुरू किया. खिज्र खां वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन मुबारक शाह. And after the death of Khizr Khan, his son Mubarak Shah Sayyid in 1421 occupied or take over his sultanate. He could have become a great ruler, but the nobles never supported him. वो एक महान शासक बन सकता था लेकिन नोबल्स ने कभी उसको सपोर्ट नहीं किया. Muhammad Shah Sayyid succeeded the throne in 1434. And the nobles enjoyed great power under his reign. And Alauddin Alam Shah was the last ruler of Sayyid dynasty.
with his brief rule from 1443 to 1451. इनका ही सबसे बड़ा कार्यकाल रहा अलाउद्दीन आलम शाह का सैयद डायनेस्टी में, एंड ही लॉस्ट द सैयद डायनेस्टी दिल्ली टू बहलूल लोदी हु एस्टैब्लिश्ड एंड बिकेम, बाद में इन्होंने दिल्ली सल्तनत को किससे हार गए? बहलूल लोदी से. नाउ फ्रॉम हेयर द रूल ऑफ लोदी डायनेस्टी स्टार्टेड फ्रॉम 1451 and Behlul Lodi established and became the first ruler of Lodi dynasty. So the reign of Lodi dynasty started from 1451 to 1526 CE. The Lodi dynasty, unlike former four dynasty, had origin in Afghan. तो बाकी सारी अभी जो हमने डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा उनका जो ओरिजिन था वो तुर्किश ओरिजिन था, बट the origin of Lodis had from Afghan, and the first ruler of this dynasty was Behlul Lodi in 1451. He tried to reconstruct and bring back the Sultanate. He appointed loyal Afghan. अब उसने फिर से सल्तनत को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए कई सारे लॉयल अफ़गान नोबल्स को अपॉइंट किया इन प्लेस ऑफ रिवेलियस गवर्नर्स. किनके? वो गवर्नर्स जो विद्रोही थे या जो विद्रोह करते थे उनको हटा के अपने वफादार नोबल्स को अपॉइंट किया, एंड एक्सपेंडेड द टेरिटरी फ्रॉम पंजाब टू बिहार. ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन सिकंदर लोदी. इनके बाद इनकी सल्तनत को किसने संभाला? सिकंदर लोदी, हिज सन, इन 1489. He was the most powerful ruler in the Lodi dynasty. So who was the most powerful ruler of Lodi dynasty? Sikandar Lodi. And he annexed Bihar and Jaunpur. He founded the city of Agra and made it the capital. So Sikandar Lodi founded the city of Agra and made it the capital. He was a reformer and signed a treaty with Bengal. साथ में इन्होंने एक संधि भी साइन की थी बंगाल के साथ. आफ्टर हिज डेथ इन 1517 हिज सेकेंड सन इब्राहिम लोदी सक्सीडेड द थ्रोन. 1570 में सिकंदर लोदी की मौत के बाद सल्तनत को किसने टेक ओवर किया? इनके दूसरे बेटे ने, जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, सक्सीडेड द थ्रोन. नाउ द नोबल्स वर अगेंस्ट हिम एंड कंस्पायर्ड विथ बाबर, अ मुगल रूलर. और क्योंकि जो नोबल्स थे वो इनके विरोध में थे, अगेंस्ट में थे इब्राहिम लोदी के, इसलिए उन्होंने किसके एक साजिश को अंजाम दिया. किसके साथ? मुग़ल रूलर के साथ. इन 1526 बाबर डिफीटेड इब्राहिम इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसकी वजह से 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया पानीपत के पहले युद्ध में. एंड द सल्तनत पीरियड वॉज ऑफिशियली एंडेड. And from here the Lodi dynasty ended officially. Some aspects of Sultanate rules. Now the Sultan, first is the Sultan. So he was the most powerful and important person in the empire. Sultan क्या होते थे? सबसे पावरफुल इंसान होते थे अम्पायर के, एंड ही हैज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी. और सबसे ज़्यादा अथॉरिटी, सबसे ज़्यादा पावर भी किसके पास होती थी? सुल्तान के पास होती थी. बट द रूल ऑफ द किंगडम ही नीडेड द सपोर्ट ऑफ नोबल्स. लेकिन पूरे सल्तनत को रूल करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए उन्हें किनके सपोर्ट की ज़रूरत होती थी? नोबल्स की. लाइक नाउ अ डेज़ आर मिनिस्टर्स नीडेड कैबिनेट मिनिस्टर्स. मतलब हमारे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको बाकी सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो मिनिस्टर होते हैं वो असिस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं. तो वैसे ही उस समय जो सुल्तान होते थे उनको कौन असिस्ट करता था या सपोर्ट करता था? नोबल्स एंड अदर रिलीजियस फिगर्स नोन एज उलेमा. ही वॉज बोथ द चीफ जस्टिस एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी. तो जो सुल्तान होते थे वो चीफ जस्टिस भी होते थे, साथ में कमांडर इन चीफ भी होते थे आर्मी के. ही हैड टू बी प्रैक्टिकल, इंटेलिजेंट एंड रिसोर्सफुल. ही शुड बी वाइज एंड क्लेवर एट द सेम टाइम.
इसलिए सुल्तान को बुद्धिमान और चतुर होना दोनों बहुत ज़रूरी था। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड देयर वाज अ कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट फॉर अथॉरिटी बिटवीन सुल्तान एंड नोबल्स। तो लगातार यहाँ पे सुल्तान और नोबल्स के बीच में या उलेमास के बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट था। किस चीज़ का मतभेद था? अपनी अपनी पावर को, अपनी अपनी अथॉरिटी को ज़्यादा दिखाने का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो लगातार चल रहा था सल्तनत पीरियड के टाइम में। बट द लास्ट वर्ड्स वर ऑफ द सुल्तान, लेकिन जो अंततः जो डिसीज़न होता था या जो बात जो मानी जाती थी वो किसकी होती थी? सुल्तान। नाउ आवर नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ नोबल्स। सो विल finish this topic in our next class. Only few topics left: the nobles, the army and the empire, the society and the economy. This will finish in our next class. And don't forget to give your attendance in the comment section. Read the chapter properly for proper revision and complete your question answers if you have not completed, and your exercise also, and start learning for your exam. Thank you, class.